राधा एक साधारण गोप कन्या है और आप सब राजकन्याएं हैं। आपके वैभव के पास कोई देव कन्या भी आ नहीं सकते हैं, और राधा का क्या बात है। इसीलिए हम सब राधा से श्रेष्ठ है। आज हम गर्ग संहिता से वर्णन करेंगे भगवान श्री कृष्ण। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका, हस्तिनापुर आदि लीला की, लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण वापस ब्रज में नहीं आए, ये वर्णन है। लेकिन गर्ग संहिता, गोपाल चंपू आदि ग्रंथों में वर्णन है भगवान श्री कृष्ण ब्रज में वापस आए और ब्रज से ही गोलोक वृंदावन इन सबको लेके गए, और किस प्रकार गोपियों ने सिद्धाश्रम जा कर के श्री कृष्ण के साथ मिला। इस प्रसंग में वर्णन है कि सतचंद्रानन नामक श्रीमती राधा रानी की एक प्रिय सखी, उन्होंने श्रीमती राधा रानी को कही कि हे सखी, अगर इस सूर्य ग्रहण के समय अगर सिद्ध आश्रम में कोई जा कर के उस आश्रम में जाकर वो स्नान करते हैं वहाँ के जो तीर्थ में, तो वो उनके जो विरह दुख आदि सब कट जाते हैं और श्री कृष्ण मिलन होते हैं। तब तक श्री राधा रानी की जो 100 वर्ष का श्राप था, जो श्राप अपने भाई श्रीदामा के द्वारा दिया गया था, वो श्राप के समय भी समाप्त हो चुका था। तो श्रीमती राधा रानी जब सिद्धाश्रम का महात्मा सुना, वहाँ पे जाने के लिए मन बनाया और सारे गोपी उन सब को कह दिया कि आप सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग सिद्धाश्रम की ओर यात्रा का आरंभ करेंगे। तो लाखों करोड़ गोप और गोपियाँ यात्रा के लिए तैयार हो गया। वहाँ पे वर्णन है कि 100 यूथ श्रीमती राधा रानी के साथ चली। 100 यूथ मतलब एक यूथ में कोई करोड़ों गोपियाँ होती है, तो इसमें 100 यूथ चली और सभी के हाथ पे वेत्र था। वेत्र मतलब छड़ी थी, और बलिष्ठ गोपों के हाथ में अस्त्र शस्त्र में सुसज्जित था। श्रीमती राधा रानी की सुरक्षा करने के लिए इन सब आगे पीछे थे। इस प्रकार वो लोग चलते चलते सिद्ध आश्रम में पहुंच गया, और सिद्ध आश्रम में भगवान श्री कृष्ण पहले से ही उपस्थित था अपने द्वारिकावासी को लेके। तो श्रीमती राधा रानी के स्नान के समय हो गया। श्रीमती राधा रानी एकदम सीधा जा कर के स्नान करना ही चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ था। तो जो गोपियाँ और गोपगण मिल कर के उन सब के भीड़ भाड़ को हटा दिया। इवन यदुवंशी जो थे, इन सब जो सैनिकों को भी मार मार के वहाँ से भगा दिया। ये सब दृश्य श्री कृष्ण भगवान की जो पाटरानियाँ थी, इन सब ने देखा कि ये पार्टी कहाँ से आ गया नया, और ये स्त्री कौन है जिनकी सेवा के लिए इतना लोग आगे पीछे तत्पर है, जिसके प्रभाव से सभी यदुवंशी अब प्रवाहीन हो गया और शक्तिहीन जैसा प्रतीत हो रहा है। तो इन सब सखिया अर्थात पाटरानियाँ श्री कृष्ण के सामने जाके कह रहा है, हे भगवान श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन, ये स्त्री कौन है, ये कहाँ से आए हैं, इनके गौरव, इनके जो दबदबा इतना प्रभावशाली कैसा दिखाई दे रहा है, जो कि द्वारिकावासी की प्रभाव को भी क्षीण कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर में कहा कि हे मेरा प्रिय पाटरानियाँ, ये साक्षात वृषभानु राजा की पुत्री, कृतिदा मैया के पुत्री श्रीमती राधा रानी, ये समस्त ब्रज की अधीश्वरी स्वामिनी है। ये गोपांगना की भी स्वामिनी है और मेरा प्राण बल्लभा है। गोपियों के साथ परिवेष्टित होकर के सिद्धाश्रम में स्नान करने के लिए ही आए हैं। इन्हीं की गौरव से ही यादव हतप्रभ हो गया है, इन्हीं की ही ये अद्भुत वैभव है। श्री कृष्ण की यह बात सुन करके जो श्री कृष्ण की अनुपम रूप वाली जो स्त्रियाँ थी, उनमें से सत्यभामा आगे आकर के और धीमी स्वर से कहने लगे, क्या श्रीमती राधा ही श्रेष्ठ सुंदरी है पृथ्वी पर? क्या हम लोग सुंदर नहीं है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मैं सुंदरी नहीं हूँ? काल में बहुत सारे राजपुत्र मुझे प्राप्त करने का याचना किया है। मेरी रूप के प्रति मोहित हो चुका था। मैं अपने रूप और उदार्य गुण से सदा पूजित रही हूँ।
अभी भी पूज ही रही हूँ। मैं इतना पूजनीय हूँ कि अभी भी मेरे पीछे श्री कृष्ण ही पागल है। इसकी भी कुछ उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। हे सखिया, आप लोग प्रेम से सुनो। शतध्वना नाम की एक व्यक्ति था, उसको मेरे ही कारण श्री कृष्ण ने मार डाला। अक्रूर और कृतवर्मा जो यदुपुरी को छोड़ के पलायन कर गया, और श्यामंतक मुनि जो प्रतिदिन 8 भार सोना, अर्थात एक भार में 40 केजी 8 बार सोना प्रतिदिन सृष्टि करती है, ये मेरे ही प्रताप है। पिताजी ने श्री कृष्ण को दहेज के रूप में ये सोना दान किया है, ये श्यामंतक मणि दान किया है। श्यामंतक मणि की ऐसा प्रभाव है, जहाँ वो श्यामंतक मणि रहेगी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, अरिष्ट आदि सतह नष्ट हो जाते हैं। वहाँ सर्प भय, व्याधि, किसी प्रकार का जादूगिरी, टूना टुटका कोई कर नहीं सकते, किसी प्रकार का माया वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। उस मणि के प्रभाव से मेरे घर भी जगमगा रहा है, मैं भी बहुत प्रभावशालिनी हूँ। ये सब बातें अहंकार पूर्वक और श्री कृष्ण को रहते हुए और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जो नारायण साक्षात है, जिनसे नारायण प्रकट होता है, उन श्री कृष्ण की पत्नी बन करके और मणि का बखान करे कि इस मणि के प्रभाव से ऐसा कुछ हो रहा है, मेरा घर में प्रभाव है, मेरा घर में प्रभावशालिनी हूँ। तो ये लगता है कि श्री कृष्ण की महिमा का ही नहीं समझ पाया। मैंने अपने महान प्रेम से श्री कृष्ण को अपने बस में रखती हूँ। उनके साथ गरुड़ पर बैठ के चढ़ती हूँ, और प्राग ज्योतिषपुर में जा कर के और जो भौमासुर को श्री कृष्ण ने वध किया, वो सब मैंने अपने आँखों से देखा है। मेरे ही कारण प्राग ज्योतिषपुर में जा कर के आप सबको, स्त्रियाँ को, जो 16,000 स्त्रियाँ थी जो भौमासुर के कारागार में, उन सबको उद्धार करके द्वारिका में लाया गया है। और मेरे ही वाक्य को पालन करने के लिए श्री कृष्ण ने इंद्र के छत्र को वापस किया और माता अदिति के दोनों कुंडल वापस किया। मुझे खुश करने के लिए इंद्र से महान युद्ध किया, अर्थात पारिजात पुष्प इंद्र देने मना किया था, तो भगवान श्री कृष्ण वृक्ष ही लेके उखाड़ डाला। तो इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा को बढ़ाने के लिए उनके साथ युद्ध किया, और युद्ध में सारे देवता सहित इंद्र परास्त हो गया, और भगवान श्री कृष्ण वो कल्प वृक्ष को ला करके रुक्मिणी सत्यभामा देवी के आंगन में गाड़ दिया। तो ये सत्यभामा अपने अहंकार से अपनी ये सब बातें बोल रहा है कि मुझे कितना कृष्ण प्रेम करते हैं, मैं इतना सुंदर हूँ, इसीलिए श्री कृष्ण मेरे पीछे पीछे हमेशा रहते हैं। मैंने अपने प्रतिव्रता धर्म से श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा हूँ। देखिए, श्री कृष्ण को किसी शक्ति नहीं श्री कृष्ण किसी प्रकार वश में करे, लेकिन एक शक्ति है जो भक्ति, जो प्रेम, वो प्रेम की शक्ति से ही कर सकते हैं, प्रतिव्रता धर्म से नहीं है। मैंने समस्त सामग्रियों के साथ नारद जी के हाथ में श्री कृष्ण को दान कर दिया था। मेरे समान गौरव और वैभव किसी भी स्त्री को नहीं प्राप्त हो सकता। रूप और औदार्य भी मेरे तुल्य किसी भी स्त्री को नहीं है। फिर राधिका का बात ही क्या है, वो तो एक साधारण गुप्त कन्या है। और क्या कहूँ, जिसके रूप पर श्री कृष्ण ने जिनको प्राप्त करने के लिए शिशुपाल आदि के साथ विशाल रणभूमि में युद्ध छेड़ गया, वो रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण महान युद्ध किया। क्या वो रुक्मिणी के सौंदर्य माधुर्य कम है क्या? इस प्रकार वो बहुत चालाकी से रुक्मिणियों को भी अपने चंगुल में फंसा लिया, और रुक्मिणी आदि सखिया के लेक्चर में प्रभावित होकर के और उनके जैसा अभी अहंकार से पूरित हो गया। सब लोग कहने लगे राधा एक साधारण गोप कन्या है, और हे सखिया, आप लोग तो जो है राजकुमारी, धन्य, मान्य और मानवती स्त्रिया में सर्वश्रेष्ठ है। हे मिथिलेश्वर, सत्यभामा की इस प्रकार के कहने पर रुक्मिणी आदि सभी श्रेष्ठ रानियाँ मानवती हो गया, और सबको अपने कुल, कौशल, शील, धन, रूप और यौवन पर गर्व होने लगे। देखिए, एक स्त्री सत्यभामा ने सारे को अपने वश में ले लिया। ये बहुत चतुराई से किया काम। फिर सभी पाटरानियाँ श्री कृष्ण को बोली, हे श्री कृष्ण, आप जो है
श्रीमती राधा रानी के हमेशा गुण गाते रहते हैं और उनके रूप का बखान करते रहते हैं, उनके प्रति आपके मन हमेशा स्थिर रहते हैं और उनका भी, श्रीमती राधा रानी का भी जो मन आपके प्रति लगे रहते हैं, वो आपके प्रिय श्रीमती राधा रानी अभी यहाँ आए हैं स्नान करने के लिए। हम उन राधा रानी को दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके रूप को हम जांचना चाहते हैं वो कितना रूपवती है। श्री कृष्ण ने बोले तथास्तु, आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। श्री नारद जी ने कहे हे राजन, तो तथास्तु कह करके पाटरानियों के घिरा हुआ श्री कृष्ण 16,100 पाटरानियों के साथ श्रीमती राधा रानी के जो शिविर था वहाँ पे चले। और शिविर कैसा थे? शिविर बहुत मनोहर था और शिविर में सोने की पताका, दज और खुशबूदार चंदन इत्र से सुशोभित खुशबूदार था और नया कपड़ा, चादुआँ और मोतियों की झालर, इन सब से सजा हुआ एकदम इंद्र के सभा को भी तिरस्कार करने वाला था। और भ्रमर आदि झंकार कर रहे थे, ध्वनि कर रहे थे। और इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान जिनका चित्त हरण कर लिया, वो श्रीमती राधा रानी को इन सब ने दर्शन किया और सब ने देखा कि श्रीमती राधा रानी एक आसन पर बैठे हुए हैं, इनके चारों ओर से सखियाँ हैं और किसी ने चामर, किसी ने व्यंजन और किसी ने छत्र धारण कर रखा है सेवा में। और कोई सारे सखी आवागमन कर रहे हैं, आना जाना, और सेवा शुश्रूषा में बहुत तत्परता से लगे हुए थे। श्रीमती राधा रानी के जो कान में 2 कुंडल थे, ये बाल सूर्य की तरह चमचमा रहा था। उनके गले में जो माला थे वो बहुत ही सुंदर और मनोहर था, जिसके प्रभाव से श्रीमती राधा रानी को और सुंदर लगने लगे। आपने सुंदर पैरों से दोनों पैरों की अंगुलियों के द्वारा पुष्पों से आच्छादित भूमियों को धीरे धीरे स्पर्श कर रहे थे। इस रूप को देख करके जो श्री कृष्ण के साथ आए हुए श्री कृष्ण के 16,100 पाटरानियाँ दूर से ही देख करके मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा, मानो इनकी तेज एकदम क्षीण हो गया। इन लोगों के रूप एकदम खींच गया श्रीमती राधा रानी में। जैसा कि दिन में सूर्य उगने से तारक आदि देखने में नहीं आते हैं, इसी प्रकार श्री राधा रानी के रूप के सामने इन सब के रूप बिल्कुल फीका पड़ गया। इन्हें जो रूप का अभिमान था वह जाता रहा। ये सब रानियाँ परस्पर इस प्रकार बातें कहने लगे, अहू जैसा अद्भुत रूप तो, ऐसा अद्भुत रूप तो लोकों में कहीं भी नहीं है। हमने इनके अद्वितीय मनोहर रूप को जैसा सुना श्री कृष्ण से वैसा ही देखा। इस प्रकार आपस में बात करते हुए वे रानियाँ श्री कृष्ण को आगे करके श्री राधा रानी का पास जा पहुँची। गोपांगनाओं तथा राजकुमारियों के नेत्र आपस में मिली, अर्थात ब्रज सुंदरिया जो आए देखे कि हाँ श्री कृष्ण के साथ उनके 16,100 पाटरानियाँ आए हैं। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी और उनके सखियों के रूप का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी की रूप का दर्शन करके जो सत्यभामा इतना हाँक रहे थे, उनकी मूर्छित दशा हो गया। सोचिए श्रीमती राधा रानी कितना रूपवती है, कितना शीलवती है। आगे का प्रकरण हम सुनेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की वार्ता हुई, मिलन हुई, बहुत सारे मधुर लीलाएँ हुई। ये सब हम आगे प्रकरण में सुनाएंगे।